हेलो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड को स्टार्ट कर दिया है। 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है हमारा। और आज हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों आज? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, चलिए देखते हैं बच्चों। Hydro is related with the water or hydra, or you can say most of the fluids. Static, which means they are at the rest. And paradox, paradox का मतलब क्या होता है? Something that appears but is not fact. लगता है कि ऐसा है लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं होता। उसके अपोजिट हो सकता है लेकिन वो नहीं होगा। मराठी में हम लोग इसको कहते हैं विरोधाभास। किसी चीज का जैसा लगता है ना आपको कि ये ऐसा होगा, ये रियलिटी होगी, लेकिन वो वैसी ना रहते वो एग्जैक्टली उसकी उल्टी हो सकती है। उसको हम लोग कहते हैं पैराडॉक्स। सवाल ये है कि मैं इस चीज के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, समझना है ना? चलिए, आपके लिए मैंने थोड़े से नोट्स ऑलरेडी कुछ लिख के रखे थे, क्योंकि हम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। लेक्चर शॉर्टर से शॉर्टर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए बच्चों देखो, हमारे लेक्चर में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है अभी कि हम लोगों को जिस चीज़ को पढ़ना है ना, उसको थोड़ा सा थियोरेटिकली बुक के हिसाब से, लाइन टू लाइन तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट तो हम लोग जाएंगे। तो पैराडॉक्स को पहले समझ लेते हैं बच्चों। देखिए पैराडॉक्स क्या होता है, देखो ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसको समझने के लिए मैं पहले आपको एक ऊपर एक स्लाइड लेके जाते हैं। चलो बच्चों जी चलिए, आपके लिए कई सारी ऐसी स्लाइड्स बना के रखी आज, जानबूझ के बना के रखी ताकि हमारा टाइम बच जाए। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को समझने से पहले एक डायग्राम को ढंग से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये डायग्राम देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग से शेप वाली, क्या कहा मैंने, अलग अलग से शेप वाली यहां पे कुछ ट्यूब्स लिए या कहो वेसल्स लिए, ग्लास की वेसल्स है। और इन सब के बॉटम को मैंने एक कनेक्टिंग पाइप, यूनिफॉर्म पाइप के साथ में जोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, सबको दिख रहा होगा, समझो ये पानी है। अब देखो, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। ए बी सी डी ऐसे 4 डिफरेंट वेसल्स है जिनका शेप डिफरेंट डिफरेंट है। हम लोगों ने इसमें कुछ पानी भर दिया। आफ्टर सम टाइम पानी भरना बंद कर दिया और फिर बाद में देखा यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे सब जगह पे पानी की लेवल सेम है। अब सोचो और मुझे बताओ, इन शेप्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इसमें ज्यादा यहां पे बॉटम में प्रेशर होगा, कि यहां पे बॉटम में प्रेशर ज्यादा होगा, कि यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, कि यहां पे ज्यादा होगा? सोच के बताओ बच्चों। हम लोगों ने प्रेशर को इसके पहले देखा है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। करेक्ट है कि नहीं बच्चों? इसके पहले ऐसा देखा है कि फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट द प्रेशर। करेक्ट है कि नहीं? तो अब अगर मैं देखूंगा तो मुझे थोड़ा सा ये जो है ना, ये ऐसा ऊपर चौड़ा फैला हुआ है, तो जिसके वजह से ऐसे मुझे लग रहा है कि यहां पे फोर्स, मतलब इसका वजन ज्यादा होगा, मतलब इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसका वेट ज्यादा होगा ना, इसका मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा दिख रहा है, ऐसा चौड़ा फैला हुआ है। तो इसमें भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी ज्यादा होगा। प्लस इसका बॉटम जो है वो छोटा है, मतलब एरिया भी कम है। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। फोर्स ज्यादा हुआ तो प्रेशर ज्यादा रहता है, और अगर मतलब देखो फोर्स बढ़ गया प्रेशर बढ़ जाएगा, और एरिया कम हो गया तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं प्रेशर को। अब देखो, तो एरिया और प्रेशर एक दूसरे को इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में है, तो अब हमको लगेगा कि यहां पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, जो कि आज तक के साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज तक का साइंस हमारा अभी बच्चों यहां पे काम नहीं आता। यही है पैराडॉक्स, यही पैराडॉक्स है बच्चों। अब यहां पे ये काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वही तो, लेकिन इसको समझने के लिए मैं जो आपको एक फॉर्मूला को रिवाइज करने की बात कर रहा हूं वो पहले देख लो। क्या हम लोगों ने इसके पहले प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम पढ़ा है कि नहीं? आई थिंक सेकेंड लेक्चर में हम लोग उसको पढ़ चुके थे, प्रेशर बाय द लिक्विड कॉलम। अगर आप उसको रिवाइज कर लो ना तो आपको समझ जाएगा बच्चों। देखो, अगर मैं इसके लिक्विड के कॉलम का, इसके लिक्विड का कॉलम का, इसके लिक्विड के और इसके लिक्विड के कॉलम का अगर मैं क्या निकालना चाहूं, प्रेशर, तो लिक्विड कॉलम के प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एच रो जी। क्या है बच्चों? H रो जी। इसका मतलब प्रेशर डिपेंडेंट है किसके ऊपर? पहली चीज हाइट के ऊपर, दूसरी चीज
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के ऊपर, और तीसरी चीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। करेक्ट है कि नहीं? एम आई राइट बच्चों? अब देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये प्रेशर है और ये उसके फैक्टर से जिसके ऊपर वो प्रेशर डिपेंडेंट है, तो बेसिक चीज ये कहती है बच्चों कि डेंसिटी तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही लिक्विड है इसलिए डेंसिटी कांस्टेंट है, तो उसके ऊपर तो ये डिपेंडेंट नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सबके लिए सेम रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी के अलग अलग थोड़ी ना एक्ट करेगी इनके लिए। इसका मतलब जी का वैल्यू भी जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब ये दोनों भी कांस्टेंट है। अब सवाल है हाइट का बच्चों। इसका मतलब प्रेशर ये प्रोपोर्शनल है किसको? हाइट को। ज्यादा हाइट ज्यादा प्रेशर, कम हाइट कम प्रेशर, ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है। करेक्ट है कि नहीं है कि नहीं? लेकिन अब मुझे बच्चों बताओ कि यहां की हाइट, यहां की हाइट, यहां की हाइट और ये डी की हाइट, इन तीनों की हाइट कैसी है मेरे दोस्तों? सेम। देखो बच्चों, ये सारे के सारे लिक्विड सेम हाइट पे है। अगर ये तीनों के तीनों, चारों के चारों, सारे के सारे एक हाइट पे है तो एच भी कांस्टेंट हो गया। अगर एच भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर सबका कैसा रहेगा? कांस्टेंट, इक्वल। और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। लगा था ना आपको कि ये यहां पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, या ये नैरो है तो इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, या तो सी या तो डी का, लेकिन हुआ क्या? ऐसा नहीं। इंटरेस्टिंग है ये, जो आपको लग रहा है और वो नहीं होता ना, तब चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगती है कि नहीं? आपको लगा कि ऐसा होगा और फिर वो वैसा नहीं रहता है। करेक्ट है ना? तो वैसे ही सारी चीजें मनोरंजक होती बच्चों। आसपास में देखोगे कई सारी चीजें लगेगी कि अरे ऐसा होगा, और आप शॉक हो जाते हो, अरे ऐसा नहीं है सच में। हम लोग लोगों को भी ऐसे जज कर लेते बच्चों, लगता है कि ये बंदा खड़ूस होगा, नहीं रहता है कि नहीं? हम लोगों का वो पैराडॉक्स से समझ लो कि हमको लगता है कि वो खड़ूस होगा लेकिन खड़ूस नहीं है। हमको लगता है कि ये बहुत दिलदार होगा लेकिन वो निकलता खड़ूस है। ऐसा भी होता है कभी कभी। देखो बच्चों, जैसे इंसानों में हम लोग क्या कर देते हैं, गलती कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे जजमेंट आ रहा है। यही हमारा पैराडॉक्स हटाया गया था, किसके थ्रू? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये कॉन्सेप्ट के थ्रू, कि हाँ अगर आप लोगों का वेसल का कोई भी शेप हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर अगर क्या चीज है, अगर इनके लिक्विड की हाइट सेम है तो समझ गए। सो प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप्स ऑफ द डिफरेंट वेसल्स, ये हम लोग यहां पे कह सकते हैं। करेक्ट है कि बच्चों? चलो बच्चों, अगर आप लोग यहां पे ये इसको समझ गए हैं तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं, और थोड़ा सा यहां पे फोकस करो बच्चों। चलो मेरे दोस्तों, यहां पे फोकस करते हैं जी। ये यहां पे देखो, समझो ये जिसका हम लोगों को लग रहा था ना कि इसका प्रेशर ज्यादा होगा बच्चों, लेकिन वो नहीं रहता है, क्योंकि देखो बच्चों ये पूरा लिक्विड है इसमें भरा हुआ, उसको हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते। यहां से एक सीधी लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर लेते, यहां से एक ड्रॉ कर लेते, इसमें एक कॉलम लिक्विड का, इसमें एक, इसमें एक। अब होता क्या है, जो लिक्विड यहाँ का है वो तो इधर वाली वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इधर वॉल के भी ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन अब होता यह है कि वॉल उसको बदले में अपोजिट फोर्स लगा ही देती है कि नहीं? अब ये जो वॉल का फोर्स होता है ना, वो देखो ध्यान दो, ये जो वॉल इस लिक्विड के कॉलम के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, जैसे इधर वाली वॉल सी कॉलम के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, उसके बन जाते हैं दो कॉलम, उसके बन जाते हैं सॉरी दो कंपोनेंट। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे 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 ऐसे, और एक बन जाता है वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे ऐसे ऐसे, है कि नहीं? वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये चीज है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसके 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 इसके, ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहे हैं और वो इक्वल होंगे इन द मैग्नीट्यूड, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप बचा सवाल बच्चों किसका? ये वर्टिकल कंपोनेंट्स का। ये तो वॉल और उसका वेट, ये mg, ये तो बैलेंस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वॉल का फोर्स, अपवर्ड फोर्स, और उनका वेट, ये बैलेंस हो रहा है। मतलब ये दोनों भी कॉलम जो a और c है, इनका जो फोर्स है वो टोटली बैलेंस्ड फोर्स हो रहा है। तो अभी अगर आपको कुछ भी, अगर जो प्रेशर है वो किसकी वजह से लगेगा? ओनली ड्यू टू दिस कॉलम। और इसके वजह से ऐसा होता है कि भले वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा हो, भले एरिया कम दिख रहा हो, लेकिन अगर हाइट सेम है तो
प्रेशर ऑफ द लिक्विड के फॉर्मूला के हिसाब से, लिक्विड कॉलम के हिसाब से हमारा क्या बन जाता है, ये एच कांस्टेंट होने की वजह से, मतलब हाइट ऑफ द कॉलम कांस्टेंट या सेम होने की वजह से प्रेशर भी आ जाता है कांस्टेंट या सेम। समझ गए क्या? और इसी कॉन्सेप्ट से हम लोगों को मिल जाता है बच्चों क्या, पास्कल का लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल का लॉ क्या कहता है देखो, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाइड है फॉर द एनक्लोज्ड फ्लूइड एट द रेस्ट, अब ये सारे के सारे रेस्ट में और ये एनक्लोज्ड है, ओके बच्चों, इज अनडिमिनिश्ड एंड इक्वल, वो खत्म ना होने वाला होता है, मतलब एकदम निगलेक्ट करने जैसा नहीं रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वो कैसा है बच्चों, इक्वल है, इक्वल फोर्स है। सो डोंट वरी क्या शेप है, डजेंट मैटर। आपको लगेगा कि बच्चों यहाँ पे बॉटम बड़ा है, मतलब एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर होना चाहिए कम, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, सब जगह का प्रेशर सब सेम है। और ये प्रेशर वॉल्स के ऊपर भी लगता है, इसके ऊपर भी वो एक्ट कर रहा है। और तीसरी चीज, ये सारी चीजें तब होती है पास्कल लॉ के हिसाब से जब वो क्या कहता है बच्चों, दैट प्रोवाइडेड, इसके लिए कंडीशन है, दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स और इट्स इन्फ्लुएंस इज निग्लेक्टेड। जब हम लोग इसको निग्लेक्ट कर देते, क्योंकि आप लोग सोचो कि फिर ज्यादा मास है तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, ये एक चीज आती है बच्चों जो कि करेक्ट है, लेकिन वो अगर हम लोग उसको निग्लेक्ट कर देंगे तो ये जो वो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है बच्चों। समझ गए आप लोग? होपफुली आप लोग इसको समझ गए। तो अभी हम लोगों को इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखना पड़ेगा बच्चों। चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है। चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो है इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, कि जो भी बता रहे हो ये सही है, ये कैसे बताएंगे हम लोग, है कि नहीं। तो अभी देखते हैं बच्चों, प्रेशर 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 प्रेशर, पहले सब चीज़ों पे यहाँ पे एक ध्यान दो। ये भी एक एनक्लोज फ्लूइड है बच्चों। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 4 अलग अलग सी ओपनिंग्स रखी, जिसको हम लोगों ने पिस्टन के साथ में, फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ में बंद करके रखा। यहाँ पे अंदर एक लिक्विड है बच्चों, जितना एरिया यहाँ का है ए का, ए है, इसका एरिया कितना है बच्चों, ए। जितना एरिया ए का है उसके डबल एरिया इधर है बी का, उसके ट्रिपल एरिया सी का है, और डी का एरिया ए के आधा है, मतलब a/2 है। अब यहां पे फोर्स लगेगा 2F, यहां पे लगा है 3F, यहां पे लगेगा F और यहां पे लगेगा F/2। क्यों, बताता हूं। जब भी हम लोग बच्चों चेक करेंगे किस चीज को, वो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मान के चलो, पूरा ध्यान है ना आपका, इधर ध्यान दो, मान के चलो कि मैं इसको अंदर दबाता हूं, ऐसे अंदर दबाया, कहां पे, ए पॉइंट पे, तो ये जो फ्लूइड है बच्चों, ये एक्सपांड होने के लिए क्या करेगा, बाकी के तीनों जो वेसल्स है यहां से निकलने की कोशिश करेगा। मतलब अगर मैं इसको अंदर दबाऊंगा तो ये तीनों बाहर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चों मैं नहीं चाहता कि ये पिस्टन्स हटे अपनी जगह से, ये हिले अपनी जगह से, मैं नहीं चाहता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने फोर्स से इनको ढकेला जा रहा है उतने ही फोर्स से मैं उनको दबा के रखूंगा, सो दैट द स्टेट विल बी इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। करेक्ट है कि नहीं? सिंपल बात है ना। अगर यहां से कोई पुश करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मान के चलो यहां पे ए बंदा है, ए, ये क्लासरूम का बहुत खड़ूस बंदा है समझो। अब वो चाहता है कि ये पूरी की पूरी हमारी क्लासरूम जो इसको डिस्टर्ब हो जाए, तो ये उसको ऊपर से नीचे दबा रहा है। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे बाहर जाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। लेकिन आप उसी क्लासरूम के एकदम मजबूत से क्या हो, कॉलम हो, जो उसको पकड़ के रखेंगे इस क्लासरूम को। और देखो इसको मेंटेन करने के लिए आपको उसके अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जैसे इधर से दबाएगा, ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे, हम लोग इसको फोर्स लगाएंगे। अब अगर मैं चेक करूंगा हर पोजीशन पे कितना प्रेशर है, तो प्रेशर ऑन ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी एंड प्रेशर एट डी। तो देखो बच्चों प्रेशर क्या है बताओ, फोर्स ऑन ए अपॉन फोर्स ए, सॉरी एरिया ऑफ ए, फोर्स ऑन बी अपॉन एरिया ऑफ बी, फोर्स ऑन सी अपॉन एरिया ऑफ सी, फोर्स ऑन डी अपॉन एरिया ऑफ डी। करेक्ट है कि नहीं? अब देखो इसका जो फोर्स है ना बच्चों, एक वाला, वो है F, ओके, अपॉन उसका एरिया कितना है बच्चों, छोटा ए, ओके बच्चों, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। ये कितना है भाई, बी वाला फोर्स कितना है, 2F, और उसका एरिया कितना है बच्चों, 2A। सी वाला कितना है बच्चों, फोर्स 3F,
और उसका एरिया कितना है बच्चों 3a। डी वाला कितना है बच्चों f/2 अपॉन उसका एरिया कितना है a/2। अब अगर हम लोग देखेंगे इसको, देखो ये 2 कैंसिल बनेगा f/a, ये और ये सेम हो गए, मतलब a का और b का प्रेशर सेम है। चलो इनमें देखते 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा f/a, मतलब a का और c का भी प्रेशर सेम है, इसका मतलब इन दोनों का भी सेम हो गया। और लास्ट में अगर देखेंगे इसका 1/2 कैंसिल हो गया, बचेगा f/a। इसका मतलब अगर आप a b c d चारों पे भी देखोगे तो सब पे एक ही प्रेशर है और वो है f/a, मतलब सेम है कि नहीं है। सो क्या फर्क पड़ रहा है क्या कि किसी की ओपनिंग एकदम छोटी a/2 एरिया वाली है या किसी की डबल है या किसी की ट्रिपल है? फर्क पड़ रहा है? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो बताना चाहते हैं, यही उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि हर पॉइंट पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स एरिया देयर विल बी अ कांस्टेंट प्रेशर अप्लाइड। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग इसको देखेंगे इन तीनों के लिए, क्योंकि ये तो एक्सर्ट कर रहा है आपको फोर्स, लेकिन इन तीनों के ऊपर इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझ गए बच्चों? क्लियर है आपके लिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब अगर हम लोग ये समझ चुके हैं कि पास्कल का लॉ क्या है और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, तो अब हम लोगों को बच्चों समझना पड़ेगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। क्यों? किसी भी चीज को हम लोग जब पढ़ते हैं ना बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी चीज जिसको आप लोग पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल में यूज क्या है कि नहीं। ये तो सारी चीजें ठीक है जो बता रहे थ्योरेटिकल ऐसा वैसा ये वो, लेकिन जरूरी ये है कि आप लोगों ने हाइड्रोलिक लिफ्टिंग देखी होगी, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का नाम सुना होगा कभी। ये दोनों भी उसके एप्लीकेशंस हैं, दोनों भी। आप सोचो, एक बस है, बहुत बड़ी बस है, एक ट्रक है जिसमें बहुत लोड कैरी किया जा रहा है। क्या आप नॉर्मली फोर्स लगा के देखो, ये बहुत बड़ा सा ट्रक है बच्चों, या बहुत बड़ा सा बस है, क्या आप इस बस को रोक पाओगे? क्या आप इसको फोर्स लगा के रोक पाओगे? क्या आप में इतनी क्षमता है? क्या आप हल्क जैसा काम कर सकते हो? नहीं। कल ही मैंने वो हल्क वाला सीन देखा था जिसमें वो एवेंजर का सीन रहता है, वो कुछ ऐसे वाले वो सांप जैसे वो आते नहीं उसमें विलन्स, तो वो बोलता है मैं हमेशा गुस्से में ही रहता हूँ, और एक घुसा लगाता है डायरेक्टली हरा बन जाके और वो पूरा टूट जाता है। देखो, क्या आप वो काम कर सकते हो? क्या आराम से हल्क जैसे इसको रोक लोगे? नहीं। तो इतना आराम से तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे। वी आर द ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट द हल्क, राइट? तो अगर हम लोग हल्का काम नहीं कर सकते तो फिर हम लोग हल्का काम जरूर कर सकते हैं, हल्का काम नहीं करेंगे, हल्का काम करेंगे। अरे वाह, है कि नहीं? हल्का सा काम क्या है? हल्का सा काम, हल्क को तो भी जोर से गुस्सा मारना पड़ता है, हमको तो उतना भी काम नहीं करने का। हमको हल्के से पैर से ऐसे एक चीज को दबाना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेक। हम सिर्फ ऐसा हल्का सा पैर रख देते हैं और इतनी बड़ी गाड़ी जिसका इतना ज्यादा मोमेंटम, इतना ज्यादा फोर्स कैरी कर रही है, आराम से रुक जाती है। सिर्फ इतना सा प्रेशर काफी है। यह है दिमाग, यह है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की कमाल, और यह है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आगे चल के देखेंगे। और आज हम लोगों को यही सारी चीजें बच्चों, देखो यही सारी चीजें जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। चलो पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में देखते हैं। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट समझ जाएगा ना बच्चों आपको, तो आप लोगों को तुरंत ही हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ में एक और चीज समझ में आ जाएगी, और वो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। चलिए मेरे दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्या है ये? हाइड्रोलिक लिफ्ट। चलिए दोस्तों, इधर ध्यान दो। अगर आप लोगों का ध्यान यहां पे है तो ये काम आसान है। चलिए, पूरा का पूरा ध्यान यहां पे, पूरा का पूरा ध्यान यहां पे। मान के चलो बच्चों कि हम लोगों ने 2 सिलेंडर लिए हैं और 2 सिलेंडर के अंदर एक फ्लूइड रखा है। ये वो 2 सिलेंडर है। एक सिलेंडर का एरिया A1 है, एक सिलेंडर का एरिया A2 है। अब यहां देख के ही समझ में आ जाएगा कि A1 जो है ना बच्चों, वो छोटा है किससे? A2 से। करेक्ट है क्या? पहली चीज तो ये देख के समझ में आता होगा ना आपको कि A1 और A2 दोनों का एरिया में से A1 का एरिया छोटा है A2 से। देख के ही समझ। तो इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया एकदम बड़ा है। ओके दोस्तों, अब हम करने क्या वाले हैं, देखो हमें लिफ्ट कराना है किसी ज्यादा वजनदार व्यक्ति को, हमसे ज्यादा वजनदार है वो।
आप लोग फोर व्हीलर देखे हो कभी? तो फोर व्हीलर में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हाइड्रोलिक एक सिस्टम होती है। तो नॉर्मली अगर मतलब जैसे क्या होता है ना कि एक सिस्टम होती है, जैसे किसी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो वहाँ पे जहाँ पे उसका एक चेसी का होता है ना, तो एक रॉड होता है, तो वैसे वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, उसको एक नीचे से ऐसा लिफ्टर लगा देते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। तो बच्चों देखो उसका एक पैडल जैसा स्ट्रक्चर होता है, आप आराम से उसको दबाओ ना, दबाते चलो, आप हल्का सा फोर्स लगा देते हो, ये ऊपर 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 जाते रहता है। उसको एक सिलेंडर रहता है बच्चों, उसको एक रहता है सिलेंडर, वो कुछ इस बेसिस पे काम करते रहता है, वो लिफ्ट करा रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? हाइड्रोलिक लिफ्ट। अभी हमें देखना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करता है, कैसे जो मैं कह रहा हूं वो सही है। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा फोर्स लगा दूं ना बच्चों, थोड़ा सा, मैं क्या बोल रहा हूं, फोर्स F1 लगा रहे, कहां पे? जहां पे एरिया कितना है बच्चों? A1। हम लोगों ने अगर मान के चलो वहां पे थोड़ा सा फोर्स लगा दिया A1, तो आपको लगेगा कि अब ये यहां से क्या होगा, जैसे इसको नीचे लेके जाएंगे, ये पिस्टन को नीचे लेके जाएंगे, जैसे उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, इधर का जो लिक्विड है बच्चों इधर चला जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? एम आई राइट? तो इधर का जैसे ही लिक्विड इधर चला जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा फैलने के लिए, क्योंकि उसको भी अपना प्रेशर को मेंटेन करने का है। करेक्ट है कि नहीं? एम आई राइट बच्चों? अब सवाल है कि यहां पे जो फोर्स लगेगा ऊपर वाली डायरेक्शन में, क्या वो सेम फोर्स रहेगा, क्या ये कम फोर्स रहेगा, कि ये फोर्स ज्यादा रहेगा? ये सवाल है। हमने तो यहां से हल्का फोर्स लगा दिया, सवाल है कि F2 F1 से बड़ा रहेगा या छोटा? यही सवाल है ना हमारा। आप देखते हैं, उसका जवाब ढूंढते हैं बच्चों, और उसका जवाब ढूंढने के लिए आप लोगों को पूरा ध्यान यहां पे रखना पड़ेगा। तो रखो, पूरा ध्यान यहीं पे रखो, और फिर हम लोग देखेंगे कि आंसर क्या आता है। चलो बच्चों ध्यान दो। नॉर्मली जब आप लोग देखोगे इन दोनों की हाइट अगर सेम है, तो इसका मतलब मैंने पहले कहा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स एटसेट्रा, इफ द टू लिक्विड कॉलम्स, और उनके मास के भी इंडिपेंडेंट होता है, उसके मास से कुछ लेन देन नहीं है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहां का और यहां का प्रेशर सेम है? क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, क्योंकि प्रेशर इन द लिक्विड क्या होता है बच्चों? H रो जी, और ये इसमें से रो कांस्टेंट है क्योंकि एक ही लिक्विड है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, और हाइट दोनों की सेम है, इसका मतलब प्रेशर दोनों के ऊपर सेम है। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं ना, P1 इज इक्वल टू P2। करेक्ट है कि नहीं? सो हियर द P1 इज इक्वल टू P2। सिंपल, एकदम सिंपल। तो क्या हम लोग इसको सीधे सीधे P नहीं लिख सकते? लिख सकते से P1। सो P1 P2 कोई भी हो, दोनों प्रेशर ही है, एक ही प्रेशर है समझो। अब अगर मान के चलो कि जब मुझे यहाँ पे P1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब P की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? इसका फोर्स, अभी देखो P क्या है बच्चों, पहले वाले इसके लिए, फॉर दैट स्मॉल सिलेंडर, उसका फोर्स अपॉन उसका एरिया। करेक्ट है कि नहीं? एम आई राइट? अब देखो बच्चों, अगर मुझे मैं निकालना चाहता हूं सेकंड वाले का, तो अभी सेकंड वाला क्या रहेगा? अरे देखो ये P1 है ना, लेकिन यही P है, P1 यही P है। अब मैं निकालना चाहता हूं P2, वो क्या निकलेगा बच्चों? F2 अपॉन A2, लेकिन ये भी तो P है, ये दोनों सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो गई बच्चों। तो क्या मैं इसको देखते हुए ये कह सकता हूं क्या कि F2 इज इक्वल टू, देखो F2 इज इक्वल टू ये P इंटू A2 बन जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? ये बन जाएगा P इंटू A2। मैंने ये A2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो P A2 बन जाएगा। लेकिन P कौन है? P यहां से ले लो, ये तो है F1 अपॉन A1 इंटू ये A2 अपनी जगह पे आ गया। तो फाइनली F2 क्या हो गया? अरे भाइयों, F2 हो गया F1 अपॉन A1 इंटू A2। अब ध्यान दो, फॉर्मुलेशन को देखो। अगर हम लोग यहां पे देखेंगे A2 बड़ा है, A1 छोटा है, A2 बड़ा है, ऐसे मान के चलो इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 2, जस्ट हाइपोथेटिकली। तो देखो F2 कितना बनेगा? ध्यान है ना आपका, A2 कितना है? बड़ा है, और A1 छोटा है वैसे भी। तो हम लोगों ने A2 को ले लिया 4 और A1 को ले लिया। मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2। करेक्ट है ना? हाँ जी। अब देखो ध्यान दीजिएगा, ये समझो मान के चलो 4 है, मैं F1 को अपनी जगह पे रखता हूं, ये है 4, सो इंटू 4 डिवाइडेड बाय ये है 2, ये हो गया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि F2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द F1 है? हाँ जी।
मतलब F2 का फोर्स जितना मैंने लगाया था, मैंने कितना फोर्स लगाया था इधर F1, यहां कितना फोर्स हो गया, जितना मैंने लगाया था ना उसके डबल फोर्स से ये ऊपर चला गया। ऐसे कैसे हो गया? यही तो है कमाल, यही तो है लिफ्टिंग, कि हम लगाएंगे थोड़ा फोर्स और आगे जाके लगेगा ज्यादा फोर्स। यही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की कमाल। समझ गए क्या बच्चों? मेरे दोस्तों यहां पे ध्यान दो, अगर ये फोर्स डबल हो सकता है तो ये ट्रिपल भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? ये डिपेंड करेगा कि उसका एरिया कितना रखा हुआ है। जितना एरियाज का रेशियो डिफरेंट, उतना उसका प्रेशर भी डिफरेंट। सॉरी, प्रेशर उतना ही लेकिन उसका उतना फोर्स का रेशियो डिफरेंट। और इसलिए फिर हम लोग A1 और A2 की वैल्यूज के ऊपर यहां पे डिपेंड करेंगे। समझ गए? इसलिए एक सिलेंडर हम लोगों ने छोटा लिया है जिसको हम लोग थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, और जो बड़ा वाला है वहां पे ज्यादा फोर्स एग्जर्ट होगा। यही सेम प्रिंसिपल काम कर देता है बच्चों कहां पे? अगर आप लोग देखोगे ना हाइड्रोलिक आपकी ब्रेकिंग सिस्टम में, वहां पे भी ये काम करेगा। देखो अभी मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं। यहां पे ये डायग्राम थोड़ा सा टाइम ले रही थी, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए पहले निकाल के रखी। चलो हाँ जी, देखते हैं बच्चों, इधर ध्यान दो। ये क्या है बच्चों? ये ब्रेकिंग सिस्टम है। ऐसी कैसी ब्रेकिंग सिस्टम है? ये तो कहीं तो बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जैसा दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा, है कि नहीं? ये बायो नहीं बच्चों, ये है फिजिक्स। फिजिक्स के ये है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अभी हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स को देखेंगे। फॉर्मुलेशन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सेम आने वाला है, क्योंकि एक जगह पे फोर्स लगाएंगे प्रेशर सेम रहेगा, ये वो सब कुछ हो गया, क्योंकि सबकी सेम लेवल है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, उसको नहीं देखने का। अब सिर्फ समझ लो कि वर्किंग कैसे होता है। यहां पे पैडल होता है बच्चों, पैडल मतलब ब्रेकिंग पैडल कहते हैं इसको। जो ड्राइवर लगाता है ना अपने इधर गाड़ी पे, जहां पे वो बैठा रहता है उसके पैरों के नीचे वहां पे एक ब्रेक रहता है पैरों पे, उसके कनेक्शन रहते हैं चार एंड्स पे, चारों टायर के चार एंड्स पे। तो समझो इधर से लगा दिया, ये आगे वाले दो टायर का, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों स्लेव सिलेंडर। यहां पे एक सिलेंडर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लेव सिलेंडर। यहां पे भी रहते हैं दो स्लेव सिलेंडर पिछले वाले टायर्स के इधर। और ये सारे के सारे वो ब्रेक जहां पे पैडल है ना, वहां से लेके ये सारे के सारे एक फ्लूइड से कनेक्टेड है, एक फ्लूइड से कनेक्टेड है। अब होता क्या है बच्चों, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था बच्चों, देखो हल्का सा मैंने वो थोड़ा सा फोर्स लगाया था F1, तो लिफ्ट ज्यादा फोर्स से डबल फोर्स से निकल गई थी, है कि नहीं? वैसे ही जैसे ही ड्राइवर इसके ऊपर ये दबा देगा, ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये अंदर दब गया, देखो ये अंदर चला गया, ये अंदर जैसे हो गया, ये लिक्विड जो है ये अंदर चारों दिशाओं में चला जाएगा, इधर भी कुछ, इधर भी कुछ, इधर भी कुछ, इधर भी कुछ। अब क्या हुआ देखो, चार टायर के ऊपर चार जगह पे फोर्स लगेगा। हमने थोड़ा सा फोर्स लगाना है, जैसे हम लोगों ने यहां पे सिलेंडर में क्या किया था, देखा याद है ना आपको? ये बड़ा था, ये छोटा था, हमने यहां से छोटा सा फोर्स लगाया था F1, लेकिन यहां का फोर्स बड़ा निकला, F2 बड़ा निकला। थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद में रिजल्ट बड़ा हुआ। हम लोग भी यहां पे फोर्स लगाएंगे थोड़ा सा, कितना? F1। और फिर जब देखेंगे यहां पे फोर्स F2, यहां पे फोर्स F2, यहां पे फोर्स F2, यहां पे फोर्स F2, चारों दिशाओं में चारों ब्रेक्स के ऊपर जब आप लोग देखोगे, ये टायर के एक डिस्क के साथ कनेक्टेड रहता है, उसको दबा देता है, जैसे कंप्रेस हो जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, टायर रुकेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे। लेकिन उसको दबाने के लिए जो प्लेट है वो पीछे एक फ्लूइड से कनेक्टेड है, जैसे कि ये फ्लूइड है, इससे वो कनेक्टेड है, ये जाके उसके ऊपर दबाएगा, प्रेशर लगाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैंने F1 फोर्स लगाया, मैंने लगाया फोर्स F1, ये कैसा है बच्चों? थोड़ा सा। लेकिन जो फोर्स बाकी ब्रेक्स के ऊपर लगेगा वो कैसा रहेगा बच्चों? ज्यादा। ये कैसा रहेगा? ज्यादा, जैसे हम लोगों ने लिफ्टिंग में देखा था। जिसके वजह से हम लोगों को बड़ी सी बड़ी ब्रेक, बड़ी बड़ी सी गाड़ियां हल्के से फोर्स को लगा के भी काम हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स आपको हेल्प करता है। थोड़ा सा ब्रेक दबा दो, हल्का सा फ्लूइड क्या हो जाता है, यहां से कॉम्प्रेस जैसे हो जाएगा, वो हर दिशा में प्रेशर को एग्जिट करने की कोशिश करेगा टू बिकम इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन, और वो इधर 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 ज्यादा वाला फोर्स लगा देगा। और यही है बच्चों हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। ये उसके एप्लीकेशन से बच्चों। देखो हो गया, काम खत्म हो गया, डन। बहुत मुश्किल है? नहीं, ये तो आसान है। कल जब हम लोग देखेंगे तो मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर का पार्ट पढ़ना है, और मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर से लेके आगे के हिस्से को हम लोग देखेंगे कल। आज के लिए इतना काफी है बच्चों। थोड़ी थोड़ी सी सिस्टम्स को देख लो एक बार, जैसे ये देखा है हम लोगों ने,
इसको रिवाइज कर लेना, बाद में इसको भी रिवाइज कर लेना हाइड्रोलिक लिफ्ट को। उसके पहले आप लोग देख लो कि बच्चों हम लोगों ने इसको कैसे प्रूव कर दिया कि जो पास्कल लॉ कह रहा था, और फाइनली हम लोगों को पास्कल लॉ जो है उसको रिवाइज करेंगे। यहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे और यहीं पे अभी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं यहाँ से, और लिफ्ट पे ख़त्म हो गया था। ठीक है, चलिए होपफुली आप लोग इसको देख रहे हो, समझ रहे हो और फिर आगे बढ़ रहे हो। आपको ये लेक्चर समझ में भी आ गया बच्चों, फिर भी आप लोगों को जितना पढ़ाया गया हार्डली 1 पेज का काम होता है। 1 पेज को 1.5 पेज को आपको बस घर पे लाइन टू लाइन पढ़ना है। इतना काम कर लो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। लेक्चर्स बार बार देख लो, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो वो कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देख लेना। ओके बच्चों, चलिए बच्चों कल मिलेंगे फिर से एक बार, बाय।